मैं अफरोज़ खान एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर, आप सभी मतदाताओं से, जो मेरे प्रिय 9 डिस्ट्रिक्ट के मतदाता हैं और स्नातक खंड मेरठ खंड से मैं प्रत्याशी MLC हूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नाम के क्रमांक संख्या 7 के आगे 1 लिख करके मुझे विजय बनाएं, जिससे कि मैं आप सभी की आवाज़ बन सकूँ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अधिवक्ता कल्याणकारी जो हमारा वेलफेयर होता है उसमें आपकी क्या योगदान रहेगा MLC स्नातक बनने के बाद? देखिए, मैंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया था मार्च 2019 से ही वो घोषणा पत्र लगातार चर्चा में है। उसमें भी मैंने अधिवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुविधाएं कुछ अंकित की थी, जैसे कि मानदेय की है। जो नए अधिवक्ता हैं उनको मानदेय के लिए मैंने जो कहा था जी, जो नए अधिवक्ता इस परिवेश में आ रहे हैं उनको मानदेय मिले गवर्नमेंट की तरफ से 3 वर्ष तक लगातार। और जो अधिवक्ता विरुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त पूरी कर ली है, उनको मैंने पेंशन के तौर पे 7500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिलाने का जो है मैंने आश्वासन दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि मैं सदन में पहुंचता हूँ तो प्रयास करूँगा ये सारी व्यवस्थाएं अधिवक्ताओं को हो। एक महत्वपूर्ण है अधिवक्ता प्रोटेक्शन। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कितनी मतलब अधिवक्ता को एक परेशानियाँ होती है, तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में भी सदन में प्रस्ताव रखा जाए। और सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये होगा इसमें एक्चुअली सर माननीय प्रोफेसर कि चुनावों से पहले हमारे जितने भी जो चुनाव चाहे MLC स्नातक हों या किसी पार्टी के हों, सिर्फ घोषणा होकर रह जाती है, उसके बाद जनता को या जो पीड़ित लोग होते हैं सर उनको कुछ नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसा है। देखिए, एक तो जनप्रतिनिधि होते हैं अपने बिजनेस को बचाने वाले, और एक हम जैसा समाज सेवक होता है जो अपनी वकालत भी 1.5 लाख रुपए पर मंथ की जो वकालत है उसको भी ताक पे रख करके समाज सेवा में पूरी तरीके से उतरा हुआ है। और जो वकालत होती है उससे भी अपना ही परिवार समझ के पूरे समाज की उस वकालत से भी उसकी मदद करता है। और छोटे शब्द बड़ी बात हो जाती है। और आपने एक क्वेश्चन डाला सर कि शिक्षा, जो हमारे शिक्षक मित्र हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? शिक्षा मित्र, देखिए, शिक्षा मित्रों की पीड़ा पूरे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता है। हम आपको बताएं, हमने शिक्षा मित्र के लिए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की बात की है और इन्हें परमानेंट करने की बात की है। और अपने घोषणा पत्र में हमने साफ साफ कहा है योग्यता अनुसार शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दी जाए और परमानेंट नियुक्ति दी जाए। एक्चुअली सर, जैसे बीच में इंटरफेयर के लिए सॉरी, माननीय अखिलेश ने शिक्षा मित्रों को बहुत एवं किया था, लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई उन्होंने बिल्कुल डिमोलाइज कर दिया। देखिए, सरकार कोई भी हो, अखिलेश सरकार रही हो या योगी सरकार आई हो या इससे पहले बसपा सरकार रही हो, पहली बात तो ये चुनाव सरकार से संबंधित नहीं है। ये समझिए एक प्रकार से व्यक्तिगत चुनाव है, ना किसी पार्टी का इसमें इंटरफेयर है। पार्टी हालांकि इस चुनाव में उतार रही है कैंडिडेट्स, जबकि पार्टी लेस चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी का इसमें इंटरफेयर होता, इसमें तो केवल बुद्धिजीवियों का इंटरफेयर है। ये मान के चलिए एक पार्टी है, सिर्फ बुद्धिजीवियों की पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर पार्टी का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो उसमें सिंबल दिया जाता है। सिंबल किस लिए दिया जाता है? सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आसानी से वो वोटर अपनी कैंडिडेट की पहचान कर ले कि मेरा कैंडिडेट इस सिंबल पे है। लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, बुद्धिजीवी हैं, सरकार को पता, इसलिए नाम से चुनाव होता है। मेरा नाम जैसे अफरोज खान, मेरा नाम अफरोज खान है, तो अफरोज खान के नाम के आगे एक फोटो होगा, उसके आगे फिर अधिमान का कॉलम होगा, अधिमान में नंबर 1 लिखेंगे वोटर्स। और बेरोजगार ग्रेजुएट के लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल, ये बहुत अहम प्रश्न है जनाब आपका जितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बेरोजगारों के लिए भी अपने घोषणा पत्र में अंकित किया है। देखिए, पहले तो प्रस्ताव आप किसी भी सदन में रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि विधान परिषद में नहीं रख सकते। विधानसभा में भी रख सकते हैं, विधान परिषद में भी प्रस्ताव रख सकते हैं और संसद में भी रख सकते हैं। आप अगर जहाँ के सदस्य हैं वहाँ प्रस्ताव रख सकते हैं। और जब तक किसी बात को लेकर के सदन में आवाज़ नहीं उठाई जाती किसी भी सदन में, तब तक उसमें सरकार अमल भी नहीं करती। आपने देखा होगा।
तो बहरहाल मैंने ग्रेजुएटों के लिए ये कहा है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था हो, और बाई चांस उनकी आयु सीमा ऊपर होगी तो उनको गुजारा भत्ते की व्यवस्था हो। ठीक है। और अगर बेरोजगार कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस प्रदेश का वृद्ध हो गया है तो उसको पेंशन की व्यवस्था हो, कम से कम 7,000 पर मंथ रुपये पेंशन का मैंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। और इसी में सर अध्यापक गण के लिए क्या प्रावधान है सर? हाँ जी, अध्यापक गण के लिए और भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए और जो वर्तमान कर्मचारी उनके लिए मैंने सुविधाएं अंकित की हैं। जैसे कि अब कोई अध्यापक या कोई कर्मचारी की हो, कोई भी चपरासी भी हो सकता है। आजकल क्या चल रहा है कि जीवित प्रमाण दीजिए पहले, तब जाके आपको पेंशन की व्यवस्था होगी। अगर बाई चांस किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाया पेंशनर, कोई भी कर्मचारी अध्यापक टीओ के पास अपना जीवित प्रमाण पत्र लेकर के या एक उस फॉर्मेलिटी को पूरी करने के लिए, तो इसका मतलब उसकी पेंशन रुक जाएगी। सीधा सिद्धांत है। लेकिन हम आपको बताएं, पेंशन क्यों रुकनी चाहिए वो इसकी? ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सत्यापन कराए जिंदा है या मुर्दा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें 60 साल सेवा देने के बाद सरकार को आज तुम उससे जीवन प्रमाण पत्र मांग रहे हो। है वृद्धावस्था में सरकार को ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। तो इसलिए मैंने अपने घोषणा पत्र अंकित किया है कि जो भी जो भी पेंशनर है, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी क्लर्क हों, चाहे वो चपरासी हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो प्रोफेसर हों या उच्च ग्रेड के अधिकारी रहे हों, तो सबको आवश्यकता नहीं है टीओ महोदय के यहाँ जाकर के आप आज वो फॉर्म बताएं और वो प्रूफ दें कि मैं जीवित हूँ। हम एक व्यवस्था लाने का प्रस्ताव विधान परिषद में रखेंगे। वो प्रस्ताव ये होगा कि जो एक 60 साल के बाद आपको अपने कार्यालय बुला करके फार्म भरवाते हैं, वो अनीति बंद हो और उसमें सीधा हो कि गवर्नमेंट कर्मचारी अगर आपको आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी तो वो उसके घर जाए और प्रमाणित करके लाए कि हाँ जिंदा है। उस कर्मचारी को उसके घर पेंशन की व्यवस्था मिलनी चाहिए। आजकल डिजिटल जमाना है, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसके पेमेंट घर पहुंचना चाहिए। हम उस आवाज को विधान परिषद में उठाएंगे अगर हम बनते हैं। बहुत अच्छे विचार है सर, मैं आपके विचार से बड़ा सेटिस्फाई हूँ सर, और खुदा से दुआ करता हूँ कि आप विजयी होकर आएँ और लोगों की समस्या को जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। आज मैं बुलंदशहर में आपके यहाँ आया और नाजिर भाई एडवोकेट हैं हमारे साथ, ये भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। हमारे शर्मा जी हमारे साथ हैं बुलंदशहर की, ये भी पूरा सहयोग करें। हर वर्ग से आपको सहयोग मिल रहा है। दैनिक द टाइम्स में आज के लिए इतना ही दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक द टाइम्स न्यूज।